सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गया। आप सबका शुक्रिया। शुक्रिया कर रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको? आप लोगों की वजह से हिफाजत है। ये आप लोग क्या हो जाते हैं? वरना क्या हो जाता है? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। असद को ढूंढ जेल से शादी सची गई थी आपके द्वारा, कह रहे हैं ना। हाँ। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हम जेल में थे, जेल से क्या बेटा कहाँ पर है? बेटा कहाँ पर है? बेटा कहाँ है? अच्छा, बेटा कहाँ पर है? ये सही नहीं है। करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो तो अतीक अहमद अब थर थर कांपता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट आपने देखी, वो अतीक अहमद जो कभी कहता था कि काहे का डर, वो अब कह रहा है कि आपकी वजह से हिफाजत है। और फंदे में डॉन अतीक अहमद बुरी तरीके से फंस चुका है। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, दर्जन भर ठिकानों पर सीबीआई अलग जांच कर रही है, सीआईडी की रेड अलग पड़ रही है, यूपी पुलिस अलग से पीछे है, तो आईटी भी छापेमारी कर रही है। तो यानी कि चौतरफा घिरा हुआ है अतीक अहमद, और इससे बाहर निकलने का रास्ता अतीक अहमद को फिलहाल नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। फंदे में डॉन अतीक अहमद है और चारों तरफ से घेर चुका है अतीक अहमद। सत्य विजय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य विजय का रुख कर लेते हैं। सत्य विजय, काफिला कहां तक पहुंचा है यूपी पुलिस का जिसमें अतीक अहमद है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फिलहाल जो अपडेट है वो आपको दिखाता हूं कि ये जो काफिला आप देख रहे हैं यूपी पुलिस का, ये जो आप बैन देख रहे हैं यूपी 70 AG 4078, इसी में अतीक अहमद है, माफिया अतीक अहमद। और 45 किलोमीटर का सफर बचा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में, मतलब 45 किलोमीटर बाद चित्रकूट आ जाएगा और चित्रकूट के बाद चूंकि प्रयागराज ले जाना है। हालांकि यूपी पुलिस इसी काफिले में जो सुरक्षा के बीच अतीक को ले जा रही है, और अच्छा कहना चाहिए इन्होंने समय मेंटेन किया है। काफ़ी स्पीड में ये काफिला यहाँ से जा रहा है, जिससे कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रयागराज के बाद जो चित्रकूट के बाद सकरी गलियाँ होंगी, इसलिए उसमें समय लगेगा और कोशिश ये की जाएगी कि 5 बजे तक काफिला किसी भी तरह प्रयागराज पहुँचे। दूसरी बड़ी बात यह कि चूंकि अतीक जो है, अतीक के साथ साथ अतीक के भाई अशरफ को भी लाया जा रहा है। अब पुलिस जो है अगर कस्टडी मांगती है रिमांड के लिए, पूछताछ के लिए, तो कई बड़े खुलासे होना है। ये वही अतीक अहमद है जिससे कि उत्तर प्रदेश की, देखिए ये वही अतीक अहमद है जिसके दिल में कई राज दफन हैं। और लाइव तस्वीरें में फिर आपको दिखाता हूं कि ये देखिए जो यूपी पुलिस की जो बैन है, इसी बैन में अतीक है। और इससे जो पूछताछ होगी उसमें यूपी पुलिस को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने में। जिस तरह से चौतरफा अतीक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे वो ईडी की हो, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, यूपी STF की हो, लेकिन कई ऐसे राज हैं जो अतीक के गुर्गों के बारे में हो, अतीक के गैंग के बारे में हो, अतीक के फरार साथियों के बारे में हो, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े लोग हों, उन सब की कहना चाहिए कि जो राज है वो अतीक के दिल में है। और इसी से पूछताछ करेगी पुलिस। अगर पुलिस को रिमांड मिल जाता है, क्योंकि इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड की मांग करेगी और रिमांड के दौरान कई राज से पर्दाफाश होगा। ये दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि चूंकि देखिए अभी 1:45 बजे का समय हो रहा है, 1:45 हो रहा है, तो जिस रफ्तार से ये जो यूपी पुलिस का काफिला चल रहा है अतीक अहमद को लेकर, तो मान सकते हैं कि 5 बजे तक प्रयागराज टच कर जाएंगे। और इसके अलावा जब विजय, और अब 3.5 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, 3.5 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। अतीक का काफिला आ रहा है, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और साथ ही साथ तमाम बातें, किस तरह से अतीक पर एक जाल फेंका गया और उस जाल में अतीक फंसता चला जा रहा है, उसका पूरा परिवार फंसता चला जा रहा है। इरफान, जरा तस्वीर दिखाइए अतीक के काफिले की। आपको ये बता दें कि इस समय सबसे बड़ा अपडेट और जानकारी है कि 3.5 घंटे से कम का वक्त रह गया है। 5 बजे से पहले अतीक पहुंच जाएगा
और प्रयागराज 178 किलोमीटर रह गया है। अब आपको ये बता दें चित्रकूट मात्र 58 किलोमीटर रह गया है। दूसरी तरफ अशरफ को बरेली से लाया जा रहा है और इधर ईडी की टीम अतीक के फाइनेंसर पर छापामारी कार्रवाई कर रही है। आप सोचिए कि आज अतीक कैसे डरा हुआ है। अतीक जिसके पीछे एक बड़ी वकील की फौज थी, जिसके पीछे अतीक का परिवार चलता था, अब वो वकीलों की फौज भी आपको नजर नहीं आएगी। वो वकीलों की फौज भी नजर नहीं आएगी क्योंकि अतीक के पास जो फाइनेंस करता था असाद कालिया, ब्लैक पैसा, काला पैसा, काले कारनामे, अब उसी असाद कालिया पर कार्रवाई की गई है। उसके रिश्तेदारों तक टीम पहुंच गई है ईडी की, वहां पर छापामारी कार्रवाई की जा रही है। तो अतीक पर पहली कार्रवाई की गई है, फाइनेंस उसका कमजोर किया गया है क्योंकि काला पैसे का इस्तेमाल कर रहा था। उसके कई अवैध कारोबार हैं, लोगों से रंगदारी मांगना, लोगों की जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करना, जबरदस्ती करना, दबंगई दिखाना, तो उस पर भी चोट की गई है। दूसरी बड़ी और अहम बात यह कि अशरफ और अतीक पहले ही जेल में, अतीक के बेटे, दो जो बेटे हैं वो भी जेल में, तीसरा बेटा फरार है और शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। उसकी बहन पर कार्रवाई की जा रही है जो सरेंडर की तैयारी कर रही है। तो दूसरी बड़ी कार्रवाई है कि उसके परिवार पर शिकंजा कसा गया है, यानी उसके गुर्गों तक अब हाथ पहुंचाए गए हैं पुलिस ने भी और पीडीए ने। एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई, तीसरी बड़ी कार्रवाई हम प्रयागराज में देख रहे हैं बुलडोजर की। बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार जारी है। बुलडोजर की कार्रवाई हमने देखी जफर अहमद पर, बुलडोजर चलाया गया माशुकुद्दीन पर जो अतीक का खास गुर्गा माना गया है और जो अतीक बार बार कहता है कि माफियागिरी खत्म हो गई है। इन चार चीजों से आप समझ सकते हैं, पहला अतीक के परिवार वालों पर शिकंजा कसा गया, दूसरा अतीक किस तरह से कह रहा है कि अब तो रगड़ा जा रहा है तो उस पर भी शिकंजा कसा गया, उसके फाइनेंसर पर कार्रवाई की गई और दूसरा उसके गुर्गों पर एक्शन लिया गया है, यानी पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद कर दिया है। आप लगातार वहां से तमाम ये एक्सक्लूसिव